नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित चौधरी आप सभी का द सिविल सॉल्यूशन चैनल में स्वागत करता हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय शिवराय। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक क्वेश्चन पार्ट 4। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन तक आप सामने है आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के यूज करने की वैलिडिटी कितनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो डेट से 3 महीने तक, यानी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उस डेट से तो 3 महीने तक अपन वो यूज करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना है कंक्रीट का। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है नॉर्मल कंडीशन यानी नॉर्मल वेदर में 7 डेज का, और ड्राई और हॉट वेदर में 10 डेज। यानी ड्राई और हॉट जो सीजन है उसमें 10 डेज का अपने को क्यूरिंग पीरियड रखना पड़ता है, और नॉर्मल वेदर में 7 डेज का। उसके बाद है विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी कंक्रीट, यानी ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या है एंड कितना कंक्रीट का ग्रेड है उसमें ऑर्डिनरी कंक्रीट में। तो दोस्तों M10 टू M20 आर ऑर्डिनरी कंक्रीट, यानी उसकी ग्रेड के जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है ग्रेड वो M10 टू M20 तक आर ऑर्डिनरी कंक्रीट है। तो बाद में क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कंक्रीट, यानी स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन सा है, कौन से ग्रेड का स्टैंडर्ड कंक्रीट है। तो M25 टू M35 आर द हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट। विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड एज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यानी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन सा है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यानी हमारा है M60 टू M80 तक। बाद में मिक्स जो हम सीमेंट कंक्रीट सीमेंट और सैंड एग्रीगेट का जो मिक्स करते, वो मिक्सर मशीन में इसका टाइम कितना रिक्वायर्ड है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। तो हमारा ये मैक्स मिनिमम 2 to 3 मिनट नीड है अपने को मिक्स करने के लिए कंक्रीट इन मिक्सर मशीन। तो अगला क्वेश्चन है, विच डायमीटर बार मिनिमम शुड बी इन चेयर, यानी चेयर में डायमीटर ऑफ बार कितना है। तो हमारा डायमीटर ऑफ बार है चेयर में 12 mm का। आपको चेयर पता है तो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये आपके सामने ये डायग्राम है। तो इसी हमारी चेयर रहती है, वो स्लैब में ज़्यादातर यूज होती है 12 mm की। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैब की थिकनेस कितनी है, मिनिमम स्लैब थिकनेस 120 टू 130 mm स्लैब थिकनेस है, यानी 4 to 5 इंच हमारी स्लैब थिकनेस है मिनिमम। बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर एब्सॉर्प्शन इन अलाउड फॉर ब्रिक, यानी ब्रिक का फर्स्ट क्लास ब्रिक का हमारा वाटर एब्सॉर्प्शन कितना रहता है। तो 20% फर्स्ट क्लास ब्रिक में हमारा वाटर एब्सॉर्प्शन रहता है। यानी फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ड्राई ब्रिक का वेट कर लेंगे। उसके बाद वही ब्रिक को 24 आवर्स के लिए भिगो देंगे, और 24 आवर्स होने के बाद वो ब्रिक को उसका वेट चेक करेंगे, यानी वो ड्राई वेट के अलावा उसका कितना वाटर एब्सॉर्प्शन हुआ है। यानी अगर वो 10 किलो की हमारी ड्राई वेट की ब्रिक होगी तो ये हमारी वेट में कितने आएगी, 12 kg। तो यानी 20% और हमारा वाटर एब्सॉर्प्शन होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइज ऑफ ब्रिक, यानी मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक जो है वो उसका हमारा डायमेंशन है 190 mm बाय 90 उसका आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये वाला, यानी 90 mm बाय 90 mm बाय 190 mm। तो ऊपर जो आप ये हर तरफ देखा होगा ब्रिक में,
के ऊपर ये क्या रहता है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉग। ने फ्रॉग का यूज क्या है, हमारे जो मटेरियल का जो मोटर का है जो उसको में पकड़ बना के रखना, वो हमारा उसका फ्रॉग ये काम करता है। उसके बाद है सीलिंग का प्लास्टर की थिकनेस। सीलिंग प्लास्टर थिकनेस है हमारी 6 mm मिनिमम रिक्वायर्ड है सीलिंग प्लास्टर में। बाद में है थिकनेस ऑफ मोटर बेड फ्लोरिंग। मोटर बेड फ्लोरिंग मालूम होगा आपने को, म्हणजे आपको पता होगा मोटर बेड फ्लोरिंग क्या होता है। जो हम फ्लोरिंग के नीचे डालते हैं ना वो मोटर, तो हमारा रिक्वायर्ड है 35 mm। तो आपको मैं उसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, नीचे हमने स्लैब और पीसीसी जो प्लीन के ऊपर किया होगा, उसके बाद हम मोटर डालते हैं, उसके बाद फ्लोरिंग बैठाते हैं। आप सभी ने देखा होगा साइड पे, तो उसकी जो थिकनेस है वो 35 mm रहती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अलाउएबल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कितना रहता है हमारा, नॉट लेस देन 6। क्या आपको क्वेश्चन भी पूछा गया होगा प्रैक्टिकल में कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कितना रहता है, नॉट लेस देन 6। ये हमारा पीएच वैल्यू है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ बार इन कॉम्प्रेशन जोन। कॉम्प्रेशन जोन में लैप लेंथ कितना रखनी है, हमें लैप लेंथ रखनी है 24D। डी यानी डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद है M20 ग्रेड में अलग अलग लैप लेंथ रखनी है, तो यानी कॉलम में, बीम में, स्लैब में अलग अलग तरह की लैप लेंथ रहेंगी। तो कितनी है, कॉलम में 45D, बीम में 60D, स्लैब में 60D, ऐसे अलग अलग तरह की M20 ग्रेड में रहेंगी हमारी लैप लेंथ। उसके बाद है लैप लेंथ ऑफ बार इन टेंशन जोन। टेंशन जोन में हमारा लैप लेंथ कितना रहने वाला है, 50D टू 60D। डी यानी आपको पता है अभी कि डी यानी डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद आखिर का क्वेश्चन, लास्ट वाला। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, और जितने हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। तो सीमेंट स्टोरेज प्रोसीजर क्या है हमारी, ड्राई, पहले तो हम जो स्टोर करते हैं वहाँ पे ड्राई प्लेस, पहले हम जो प्लेस जहाँ पे रखने वाले हैं वो जो प्लेस है वो हमारा ड्राई होना चाहिए। उसमें जो वॉल से हम 300 mm की दूरी पे, 300 mm की दूरी पे हम रखेंगे सीमेंट को। और थर्ड जो है हमारा, डायरेक्ट हम फ्लोर पे रखेंगे नहीं, उसके नीचे हम प्रोवाइड करेंगे मिनिमम हाइट ऑफ फ्लोर 200 mm के ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे। यानी आप नीचे कुछ तो भी रख सकते हैं, जैसे कि आप प्लाई रख सकते हैं, कुछ ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें, प्लाई रख सकते हैं बहुत सारी है। तो ऐसे आप 200 mm की दूरी पे ऊपर रख सकते हैं। और जो वॉल की दूरी है 300 mm। तो ऐसे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आंसर उसके वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवराय।